भगवते वासुदेवाय। हाथों से ताली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु शांता सुखाय। वासुदेवाय प्रभु शांता सुखाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु शांता सुखाय। वासुदेवाय प्रभु शांता सुखाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु शांता सुखाय। वासुदेवाय प्रभु शांता सुखाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भागवत भगवान की जय हो। तो चलिए अब हम सभी तक्षण कथा में प्रवेश करें। हम लोगों ने रात्रि में कल कथा को कहाँ तक श्रवण किया था? बोले नारद जी महाराज बहुत उदास थे। उनको चारों निर्मल ऋषियों ने देखा, उदासी का कारण पूछा। तो नारद जी महाराज कलयुग की दशा का वर्णन करते हुए भक्ति से जब उनकी भेंट होती है तो वहां तक सुनाए। भक्ति ने अपना परिचय दिया और नारद जी महाराज से अपने दुख को दूर करने के लिए श्री नारद जी से महाराज से विनती की, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, इस लोक में हे नारद जी आपका दर्शन ही सर्व पाप विनाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला है, केवल और केवल आपका दर्शन। ऐसा सुन करके नारद जी महाराज ने भक्ति के दुख को दूर करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को अचेत अवस्था से जगाने के लिए, वृद्धावस्था से युवा अवस्था तक लाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। कि ऋषि ने गीता वेद के उन पर किए प्रयोग, खाली गए निशान सब मिटा न मानस रोग। जब तक महाराज गीता का पाठ करते, पुराणों का, वेदों का पाठ करते, वह दोनों अपनी वृद्धावस्था को त्यागते, अचेतना को त्यागते, और जैसे ही पाठ बंद होता था तैसे ही वो पुनः चैतन्य हो जाते। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ कि वह परमात्मा का नाम जो हमारे समस्त कलेशों को दूर करने वाला है, वह गीता पाठ जिससे भूत प्रेतादिक आदि समस्त रोगों का शमन हो जाता है, वह भी यहाँ कार्य नहीं कर रही है। आखिर बात क्या है? और मेरे द्वारा पाठ हो रहा है, यह भी एक विस्मय की बात है कि कोई दूसरा करता तो ठीक, मैं प्रभु का अनन्य भक्त, मेरे दर्शन मात्र से सभी का पाप नष्ट हो जाता है, फिर इनके कैसे पाप हैं जो ये अपनी मूर्छा को नहीं त्याग रहे। नारद जी महाराज इस चिंतन में पड़े हैं। ऐसा चिंता करते हुए ततः चिंता तुरोसोऽपि बद्रीवनमागतो ततश्चापि चप्रेति ततर्थं कृतनिश्चया।
नारद जी महाराज अब थोड़ा क्रोधित हो गए। वैसे क्रोध करना उचित नहीं संतों को, फिर भी उनका भाव सेवा का है, इसलिए यहाँ पर उचित भी है कि अब उन्होंने निश्चय किया, तदत्कृत निश्चिता, उन्होंने निश्चय किया कि मैं भक्ति के कलेश को अब तो अवश्य ही दूर करूंगा, अवश्य ही दूर करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह बद्रीवन मांगता, बद्रीवन को आ पहुंचे, जहां पर इन चारों निर्मल ऋषियों का इनसे मुलाकात हुई, भेंट हुई, जो वार्ता बता रहे थे। अब ऋषियों से इन्होंने पूछा कि प्रभु आप लोग ही बताइए कि मैं भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए क्या करूं। तब ऋषियों ने कहा, नारद जी महाराज सुनो, इदं भागवतम नाम, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणं स्थापनाय प्रकाशितम्। आप उनके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा को करिए, जो समस्त वेदों का, पुराणों का सार है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा को करिए। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, आप कह रहे हैं मैं श्रीमद् भागवत पुराण को करूं, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन आप यह भी कह रहे हैं कि यह समस्त पुराणों, इतिहासों और वेदों का सार है, यह श्रीमद् भागवत कथा। फिर मैंने तो पुराणों का पाठ कर दिया, वेदों का पाठ कर दिया, आदिक आदिक समस्त ग्रंथों का मैंने पाठ किया, जब उससे इनकी मूर्छा नहीं गई तब श्रीमद् भागवत से कैसे चली गई। सनकादि ऋषि ने कहा, महाराज आपने तर्क तो बहुत अच्छा किया, इसलिए अब सुनो, इसलिए सुनो, आपने श्रीमद् भागवत कथा को तो नहीं किया, यह सभी पुराणों का मिश्रित फल है, मिश्रित फल है। ऐसा कोई फल नहीं होगा, ऐसा कोई फल नहीं होगा जो कानों से पिया जाए या खाया जाए, श्रवण किया जाए। लेकिन यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह कानों के द्वारा रसस्वादन किया जाता है, परम ही पवित्र, और यह सभी इतिहास और पुराणों का सार होने की वजह से इसमें सभी की शक्ति एकत्रित हो गई। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, दैत्यों ने आक्रमण किया, देवासुर संग्राम छिड़ा, समस्त देवता भिड़े, लेकिन दैत्यों की शक्ति अचल रही, देवताओं पर विजय प्राप्त कर रहे थे। तब वही शक्ति उन समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एक जगह एकत्रित की, अपनी अपनी शक्ति एक जगह एकत्रित की, और आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, और उस आदि शक्ति ने समस्त शत्रुओं का, दैत्यों का विनाश कर दिया। शक्ति तो इंद्र, वरुण, अग्नि आदि समस्त देवताओं की थी, लेकिन तब दैत्यों का विनाश नहीं हुआ। लेकिन जब वही संग्रहित हो गई और माँ के रूप में प्रकट हुई, तो माँ ने समस्त दैत्यों का विनाश किया। ऐसे ही एकता में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार मेरे कहने से आप श्रीमद् भागवत कथा करो, अवश्य ही उनको जीवन प्रदान होगा। सनत कुमार जी ने कहा, अरे रागे की मधुर रागनी है, जो रागी जन है, राग को जानते हैं, जैसे दुबे जी, ये कि रागे के मधुर रागनी है, अरे रसिकों को रसिक रसायन है, और यह संजीवन की तरह यहाँ जीवों को जीवन दायन है, संजीवन की तरह यहाँ जीवन को जीवन दायन है। महाराज, यह रागियों को बहुत ही प्रिय, जीवन को देने वाला, जीवों को जीवन देने वाला परम मधुर कथा है।
हे नारद जी महाराज सुनो, श्रीमद् भागवत कथा करने वाला विष्णु संप्रदाय से दीक्षित होना चाहिए, वह वैष्णव होना चाहिए। सबसे पहला नियम बताया, आप कथा किससे श्रवण करें, वह विष्णु संप्रदाय से दीक्षित होना चाहिए और समस्त पुराण और इतिहासों का भी ज्ञान होना चाहिए। केवल भागवत के ज्ञान से नहीं किया जा सकता, अन्य पुराणों और इतिहासों का भी जानकार वह होना चाहिए। इसे सप्ताह विधि से श्रवण किया जाता है। यज्ञोपवीत अवश्य ही धारण होना चाहिए, जिससे भी आप करावें, और गायत्री का उपासक भी हो, गायत्री का उपासक होना अनिवार्य है, और विष्णु संप्रदाय से दीक्षित भी हो। ऐसे ही भागवत कथा करानी चाहिए, अन्यथा नहीं।